क्या UFC 284 में बिना हबीब के इस्लाम मखाचेव अपना पहला टाइटल डिफेंस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराकर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या हबीब की कमी इस्लाम मखाचेव को हर स्टेप पे खलेगी या नहीं खलेगी? क्या हावियर मेंडिस की टीम बिना हबीब के ऐसा प्लान बना सकती है कि पर्थ में जाकर पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 जो फाइटर है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उसको हरा सकें? अपने इंटरव्यू में हावियर मेंडिस तो पहले ही कह चुके हैं कि इस्लाम मखाचेव को वो फिनिश करता हुआ नहीं देख रहे बल्कि डिसीजन से जीतता हुआ देख रहे हैं। क्या ये हबीब की प्रेजेंस का ही असर तो नहीं है? तो यहां पर इन सभी बातों को लेकर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। एक ही मेन मुद्दा जो हर किसी फाइट फैंस को सोचने पर मजबूर कर रहा है और मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यार ऐसा सिनेरियो जहां पर हबीब और इस्लाम हम सोच रहे थे कभी भी अलग होते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यहां पर इस्लाम मखाचेव के कैंप से लेकर उनके फाइट करने तक जो रोल हबीब का रहता है वो रोल अब उनका नहीं रहेगा। तो क्या इसके चलते अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को फायदा होने वाला है और इस्लाम मखाचेव क्या पहली बार टाइटल डिफेंस अपना नहीं कर पाएंगे, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो आप लोग अगर यूएफसी को हिंदी के अंदर देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में अपने थॉट्स भी लिखिएगा। देखिए, हबीब जो हैं उन्होंने ही पूरा का पूरा रोड तैयार किया था इस्लाम मखाचेव के लिए, जिसके ऊपर चल के उन्होंने लाइट वेट की बेल्ट हासिल कर ली। क्योंकि जब लाइट वेट की बेल्ट जीत गए थे इस्लाम मखाचेव तो उन्होंने ऑक्टागन के अंदर ही ये बात कही थी कि हबीब के पिताजी और हबीब की वजह से ही वो आज के टाइम पर जो कुछ हैं वो हैं, क्योंकि हर स्टेप के ऊपर हबीब ने इस्लाम मखाचेव की मदद की है। जब चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ वो फाइट कैंप में थे तो पूरे के पूरे फाइट कैंप का खर्चा और सब कुछ पूरा का पूरा बोझ अपने कंधों पर हबीब लेकर चल रहे थे। लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि अब वो कोचिंग से भी पूरे तरीके से रिटायरमेंट ले रहे हैं, यानी कि इस्लाम मखाचेव को अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से जब फाइट करनी होगी पर्थ में जाकर UFC 284 में, जो कि अभी नज़दीक है, 11 फरवरी को है, तो क्या उनको कमी खलेगी हबीब की? अब देखिए, कमी तो ज़रूर खलेगी। किन किन बातों को लेकर कमी खलेगी वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। हबीब एक ऐसे फाइटर हैं, जितने अच्छे वो फाइटर हैं उतने अच्छे कोच भी हैं, और जो भी फाइटर उनसे जुड़ा हुआ है उसके लिए उनका पूरा गेम प्लान तैयार करना, फाइट कैंप में ये मेक श्योर करना कि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं या नहीं, और जब फाइट हो रही हो तो राउंड्स के बीच में लगातार जो है रशियन भाषा में अपने फाइटर्स को सजेशन देते रहना, और जब राउंड खत्म हो जाए तो राउंड्स के बीच में जो टाइम मिलता है उसके अंदर नेक्स्ट राउंड के अंदर कैसे फाइट करनी है, अगला फाइटर कौन कौन से अटैक्स कर रहा है उनसे कैसे डिफेंड करना है अपने आप को, इन सब चीज़ों को लेकर हबीब के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ जब इस्लाम मखाचेव की फाइट ऑस्ट्रेलिया में होगी तो वहाँ पर हमें हबीब जो है कैंप में दिखाई नहीं देंगे और ना ही कॉर्नर में दिखाई देंगे इस्लाम मखाचेव के। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का जो प्लान है कि अगर मैं नॉकआउट ना कर पाऊँ इस्लाम मखाचेव को और उनसे राउंड जीतता रहूँ, ये कर पाने में वो सफल हो सकते हैं, क्योंकि राउंड्स के बीच में जो टेक्निक्स इस्लाम मखाचेव यूज़ करते हैं उसको एनालाइज करके नेक्स्ट मूव क्या करना है, ये सब बातें हबीब उनको बताते रहते हैं। अब ये तो बिल्कुल आप ना सोचिए कि बिना हबीब के इस्लाम मखाचेव इस फाइट के अंदर जीत नहीं सकते। जीत बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि फाइटर को खुद फाइट करनी पड़ती है। कोई भी कोच या कोई भी जो उनका टीममेट है वो उनके लिए फाइट करने ऑक्टागन के अंदर नहीं आता कभी भी, उन्हें खुद फाइट करनी पड़ती है। लेकिन सिचुएशन भी देखी जाती है, मोमेंट भी देखा जाता है और अपोनेंट भी देखा जाता है। तो यहाँ पर ना तो हबीब के लिए ये राइट टाइम था इस्लाम मखाचेव को छोड़ने का, और खास करके अगर उन्हें छोड़ना भी था तो 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो छोड़ सकते थे, जब इस्लाम मखाचेव अपना पहला टाइटल डिफेंस कर लेते। लेकिन उन्होंने बीच में ही जो है 11 फरवरी से पहले ही इस्लाम का साथ छोड़कर इस्लाम के सामने एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, और इस
प्रॉब्लम से निपटने के लिए हावियर मेंडिस उनकी पूरी हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि जब हबीब उनके साथ नहीं होंगे तो हावियर मेंडिस के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी कि कैसे हमें गेम प्लान बनाना है, हमें राउंड्स के बीच में कैसे परफॉर्म करना है और राउंड के बाद जो सजेशंस देने हैं, सब का सब जिम्मा, पूरा का पूरा जिम्मा आ जाएगा हावियर मेंडिस के पास। अब हबीब और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की दोनों इस बात को जानते हैं कि इससे इस्लाम मखाचेव कमज़ोर पड़ेंगे ओक्टागन के अंदर। इस बात का फ़ायदा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और उनकी टीम उठाने वाले हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को अगर आप देखोगे तो वो कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं प्रैक्टिस के अंदर, और साथ ही साथ वो अपना गेम प्लान भी इस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं कि अगर वो टेक डाउन भी हो जाते हैं तो वहाँ पर फिनिश ना हो पाए और जल्दी से गेटअप होकर अपनी स्ट्राइकिंग के दम पर राउंड्स को निकालने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप दो कंप्लीट फाइटर्स को देखते हैं ऑक्टागन के अंदर तो उनकी कोशिश ये रहती है कि अगर हमें फिनिश ना मिले तो हम राउंड्स को जीतने की कोशिश करें। तो ऐसे में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की टेक डाउन्स को अगर डिफेंड कर लेते हैं शुरुआत के राउंड में और पहले ही राउंड में अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जीत जाते हैं, यानी कि मान लीजिए पहले राउंड के अंदर इस्लाम मखाचेव टेक डाउन नहीं कर पाए, उनके टेक डाउन को रोक दिया और स्ट्राइकिंग के अंदर अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने एक दो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड कर दिए तो पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा गेम खुल सकता है। और ऐसे में इस्लाम मखाचेव की जो बैकबोन है हबीब, वही उनके काम आते, क्योंकि फाइट गेम के अंदर कुछ भी हो सकता है। पहले राउंड में अगर वोल्कानोव्स्की ने अपना जो है अपर हैंड रख लिया तो बाकी के 4 राउंड कैसे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को टैकल करना है, किस तरीके से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के स्ट्राइक्स को रोकना है, किस तरीके से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के ऊपर प्रेशर बनाना है और उनसे राउंड्स लेकर जाने हैं, इन सब को लेकर इस्लाम मखाचेव अब अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके साथ हबीब नहीं होंगे। क्योंकि चलती हुई फाइट के अंदर फाइटर कई बार नहीं देख पाता कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसका कोच रिंग के साइड में खड़ा होकर बैठ कर ये ज़रूर देखता रहता है कि सामने वाला बंदा कौन से प्लान के लिए, कौन से स्ट्राइक के लिए सेटअप कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये टेक्निकल हेल्प होगी इस्लाम मखाचेव की, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि जो पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम हबीब अपने कंधों पर उठा लेते थे वो अब हावियर मेंडिस को ही उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें पर्थ में अपसेट होती हुई भी दिखाई दे रही है। हबीब के कैंप से आपको याद हो तो डीसी ने भी कहा था कि ये अपसेट हो सकती है। तो यहाँ पर हबीब के कैंप के लोगों को पहले से ही पता था कि हबीब ऐसा कुछ करने वाले हैं। हावियर मेंडिस ने कहा था कि लगभग 3 हफ्ते पहले ही हबीब उनको ये बता चुके थे, लेकिन अब ये बात सबके सामने जग जाहिर हो चुकी है। तो ऐसे में हबीब के ना होने से इस्लाम मखाचेव को बहुत बड़ा धक्का लगा है और कहीं ना कहीं इस्लाम मखाचेव के जो जीतने के चांसेस थे 80% के करीब, वो घटकर 60% के करीब आ गए हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की थोड़े बहुत भी गैप को ढूंढते हुए अपने स्ट्राइक को लैंड करके अपने गेम प्लान को इम्प्लीमेंट करके नॉकआउट भी कर सकते हैं इस्लाम को और उनसे एक एक करके राउंड भी छीन सकते हैं। अब देखना ये होगा कि हबीब का ना होना इस्लाम मखाचेव को कितना भारी पड़ेगा। ये हमें UFC 284 के दिन ही देखने को मिलेगा, जो कि 11 फरवरी को है। आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप लोग जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर 53 जो हैं हमारे साथी, हमारे फैमिली मेंबर जुड़ चुके हैं। आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। एक दिन छोड़कर एक लाइव सेशन लूंगा मैं, जैसे कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था, आज मैं लाइव सेशन नहीं लूंगा, कल लाइव सेशन लूंगा रात के 9 बजे, यानी कि मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को MWF वाले दिन आप लोगों के लाइव सेशन हुआ करेंगे, जिसमें आप लोग मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यानी कि स्क्रीन के ऊपर आप आएंगे, आपकी वीडियो भी दिखेगी, आपकी आवाज़ भी आएगी। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको लिंक भेजा करूंगा जैसे ही शुरू होगा हमारा 9 बजे वाला सेशन, लाइव सेशन कल रात को। तो मैं यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसमें लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक को टच करते ही आप लोग पहुंच जाएंगे अपने सेशन के अंदर। तो आप लोग मेरे साथ अपने चैनल के ऊपर जो है आए, लोग भी आपको देखेंगे, लोग भी आपको जानेंगे, आप अपनी नॉलेज शेयर करना, ये सभी बातें आप तभी कर पाएंगे जब आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा।
आप लोगों में से कई लोग सोचते हैं बाद में कर लूंगा, अब कर लूंगा। सिर्फ 53 लोगों ने ही ज्वाइन किया है, तो देर किस बात की है। कम से कम 4-1 हज़ार लोग तो इस वीडियो को देखेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है मैंने, और पहले कमेंट के अंदर भी। तो जल्दी से जाएं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको, और साथ ही साथ आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए हर सेशन जो हुआ करेगा लाइव, उसमें मैं लिंक भी सेंड किया करूंगा। तो कल रात को 9 बजे आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव के अंदर, मेरे साइड में ही आकर बातचीत करना चाहते हैं मुझसे, अपने यार दोस्तों से, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अब आप लोगों को अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करनी है, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हबीब की कमी को क्या इस्लाम मखाचेव महसूस करेंगे, और क्या अब अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की को थोड़ा सा हौसला नहीं बढ़ा होगा, क्या उन्होंने देखा नहीं होगा कि मैं अब राउंड छीन सकता हूं इस्लाम से। आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। टेक केयर।